गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो टॉपिक है इज़ अबाउट ईयर एंड और 2021 का एंड तक का प्रेडिक्शन कि बाय एंड ऑफ 2021 आपको क्या हासिल होगा लाइफ में, क्या होगा आपके लाइफ में, क्या आएगी नई चीज़, वो सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपके लव लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए एंड आपके एक्स्ट्रा डिटेल्स के लिए कार्ड पुल आउट करूँगी फॉर ईच पाइल, ठीक है। पाइल 1 येलो हार्ट है, पाइल 2 ब्लू हार्ट है एंड पाइल 3 पिंक हार्ट है। सो प्लीज़ गो हैड चूज़ द पाइल आपके मन की आंखों से, अपनी इंट्यूशन से, जिस भी पाइल की तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं, आप रेजोनेट करते हैं, प्लीज़ चूज़ करिए। अगर आपको टाइम लगता है, आपको कन्फ्यूजन है, सो प्लीज़ पॉज करिए वीडियो को, 2-3 बार डीप ब्रीथ करिए एंड देन चूज़ करिए अपने पाइल को। आई एम श्योर कहीं ना कहीं आप ज़रूर कनेक्ट करेंगे। और अगर आप कहीं नहीं कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो आप तीनों पाइल देख लीजिए, आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर होगा। एंड बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ एंड आई विल सी यू राइट एट अ पाइल। हेलो माय पाइल नंबर 1। सो आप लोगों ने चूज़ किया है येलो हार्ट। सो विद दिस येलो हार्ट बहुत क्लियर मुझे येलो ऑरा की ऊर्जा आ रही है। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपकी काफ़ी हद तक इंट्यूशन पावर बढ़ेगी और काफ़ी हद तक आपके कर्मास क्लीन हो रहे हैं। पाइल नंबर 1 मतलब बाय एंड ऑफ 2021 कर्मास कैसे क्लीन हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके या तो अच्छे कर्म होंगे, एज इन कि आप किसी के साथ अच्छा करेंगे, किसी होमलेस या फिर किसी भिखारी को, गरीब को आप खाना देंगे। कहीं ना कहीं अगर आपने किसी के साथ गलत किया होगा तो आपको उसका रिग्रेट होगा। आप कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि चीज़ें आपकी ना जो भी लाइफ में अब तक क्रॉस है बिकॉज ऑफ मे बी पास्ट लाइफ कर्मा, मे बी आपके आपसे कहीं ना कहीं किसी के लिए कुछ बुरा सोच लिया हो, कर दिया हो गया हो, उसकी वजह से वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बाय एंड वो चीज़ें करेक्ट होती जाएंगी। इससे क्या होगा, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ और अबंडेंस के लिए गेट खुलना शुरू हो जाएगा। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी एंड लेट्स सी आपके लिए क्या है। सबसे पहले मैं आपके लिए निकालूंगी लव के लिए पाइल नंबर 1 बाय एंड ऑफ 2021। ओहो देखो, मैंने क्या बोला था, आपके लिए इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कहीं ना कहीं। और ये देखिए, ये आपके लिए टेम्परेंस का कार्ड आया है, बट ये एक्स्ट्रा डिटेल से मैं आपके लिए पढ़ूंगी। बट सबसे पहले मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ लव की डिटेल्स। सो पाइल नंबर 1 के लिए लव की डिटेल्स बाय एंड ऑफ 2021 पाइल नंबर 1 के लाइफ में क्या आ रहा है। ओह माय गॉड, ओके ठीक है। सो पाइल नंबर 1 लव के मामले में मुझे बहुत ज़्यादा ये दिख रहा है कि आप में से काफ़ी लोग नई लव लाइफ में एंटर करेंगे, नए लोगों से मिलेंगे, नए इंसान से मिलेंगे। एंड आपके लव लाइफ में मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आप ये रोमांस नया होगा, बहुत एनर्जेटिक, बहुत आपके और आपके पार्टनर के बीच में बाय एंड काफ़ी हद तक मुझे बहुत स्पार्क दिख रहा है। आपकी सेक्स लाइफ अच्छी होगी, आपका मिलना जुलना काफ़ी हद तक ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप नहीं मिल पा रहे हो, फेस टू फेस नहीं हो पा रहे हो, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। ऑल्सो आई कैन सी कि आप लोग आगे प्लानिंग कर रहे हो कि हमें आगे कैसे करना है लाइफ, अपने रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जाना है, कैसे क्या हमें करना चाहिए। आप दोनों के एंड से, इट इज़ नो दैट कि एक इंसान के एंड से, आप दोनों के एंड से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कमिटमेंट यहाँ पे दिख रही है फॉर द नेक्स्ट लेवल। आप कोशिश कर रहे हो, आप चाह रहे हो, आप प्लान कर रहे हो, साथ ही साथ आप दोनों ही कोशिश कर रहे हो एक दूसरे को इम्प्रेस करने का। और इसलिए भी अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी ब्यूटी के ऊपर, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, अपनी ड्रेसिंग के ऊपर आप लोग काम कर रहे हो। आप कोशिश कर रहे हो कि यार मैं हेल्थ वाइज और अच्छी हो जाऊँ, और सुंदर लगूँ, और स्मार्ट लगूँ। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। सो दिस इज़ फॉर दोस्त जो अभी अनमैरिड हैं या फिर अभी सिंगल है या फिर अभी सिंगल हुए हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। एंड ऑल्सो आई कैन सी कि काफ़ी हद तक फॉर दोस्त आप जो लोग शादीशुदा हैं एंड इवन जो अभी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, आप लोग अपनी एंड से, दोनों के एंड से आप कोशिश कर रहे हो कि इक्वली
इक्वली सपोर्ट कर पाओ, मतलब कि जो भी मनमुटाव हो रखे हैं या फिर कुछ भी डिफरेंसेस आपके लाइफ में आ रखे हैं, प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ थर्ड पर्सन, बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, बिकॉज ऑफ एनी वन, फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, मिसकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन गैप, आई कैन सी कि आप दोनों इक्वली कोशिश कर रहे हैं करने की। अगर उसके लिए किसी रेमेडी की भी ज़रूरत पड़ी तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग वो कर रहे हैं और उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पे विद दी 7 ऑफ सॉर्ड्स आई कैन सी कि बहुत सारे कम्युनिकेशन गैप आप सबके बीच में जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है या फिर जो भी नए हैं, बहुत हद तक बाय एंड ऑफ 2021 ख़त्म होंगे। मतलब आप लोगों को पता चलेगा कि यार ये ऐसा इंसान नहीं है या फिर ये इतना बुरा इंसान नहीं है, इतने टाइम तक इतना गैप रहा, इतने टाइम तक फिर प्रॉब्लम रहा, या फिर मैंने जो सोचा था ये एकदम ऑपोजिट निकला। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी कि आपको वो सारी बातें चीज़ें पता चलेंगी। एंड सारी चीज़ें आपको पता चलने के बाद आप दोनों अपनी कोशिश एंड से कोशिश करेंगे कि सब कुछ, इस सारी नेगेटिविटी सब कुछ हट जाए। बट कहीं ना कहीं तब भी हल्का फुल्का बाय एंड ऑफ 2021 मुझे लग रहा है कि 80% अगर हट जाएगा, 20% थोड़ा बहुत रहेगा, उसका रिकवरी टाइम वो थोड़ा बहुत तो लगेगा ही लगेगा। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी विच इज़ सो ब्यूटीफुल। ओके, सो गाइज़ यहाँ पे अगेन बहुत हद तक इंट्यूशंस के कार्ड आ रहे हैं, बहुत हद तक। तो आई कैन डेफिनेटली से पाइल नंबर 1 आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको लगता नहीं है तो आपके अगर अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है, सो देयर मीन्स देयर इज़ नॉट वे टू वर्क आपके इंट्यूशंस में। एंड उसके लिए आपके ऑरा क्लीन होना की ज़रूरत है, और आपके ऑरा क्लीन होने के लिए आपके कर्मा क्लीन होने की काफ़ी हद तक ज़रूरत है। और जैसे मैंने इनिशियली बोला, ये देख के आप उसको ज़रूर फॉलो करना, ठीक है। अब मैं कार्ड निकालूंगी पाइल नंबर 1 के लिए, करियर के लिए, कि क्या है, कैसा पाइल नंबर 1। ओह नाइस। इससे मुझे यहाँ पे बहुत हद तक दिख रहा है कि अगर आप में से अगर कुछ लोग फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रबल से गुजर रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही है, फिर जॉब चली गई है, या फिर किसी से उधार लिया है, उधार नहीं दे पा रहे हैं, फिर किसी ने उधार लिया है आपसे, वो आपको नहीं दे रहे हैं, कहीं पैसे फंसे हुए हैं, पैसे नहीं आ रहे, और काफ़ी स्ट्रगल, आपको काफ़ी स्ट्रेस हो रहा है रात में भी। आई कैन सी बाय एंड 2021 बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ हो रही है। मैंने जैसे बोला स्टार्टिंग में, आपको अबेंडेंस आ रहे हैं, अबेंडेंस इन टर्म्स ऑफ मनी भी मुझे काफ़ी हद तक आपके यहाँ पे दिख रहे हैं। जो रुकावटें थी ना कि भैया पैसे आ क्यों नहीं रहे, मैं क्या सोचूं, क्या करूं, किससे क्या करूं, मतलब कि आ जाए। आई कैन सी कि वो पैसे आ रहे हैं, जो रुके हुए पैसे हैं वो आ रहे हैं। जॉब नहीं लगी है, जॉब लग रही है, बिज़नेस एकदम ठंडा हो चुका है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, वो पुल अप हो रहा है। बट प्लीज़ आप कोशिश मत छोड़िएगा, हार मत मानिएगा। दैट इज़ व्हाट आई विल सी, ठीक है। फ्यू मोर कार्ड्स, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स एंड यहाँ पे ये आया है। वाह, तीन उठाऊंगी तो मैं ऑब्वियसली ये नहीं उठाऊंगी। सो यहाँ पे मुझे 2 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि करियर से रिलेटेड अगर कुछ ऐसा है कि आपके लिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट या किसी पार्टनर के साथ काम करना, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, तो प्लीज़ ग्रैब करिएगा, बिकॉज़ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा आपके लिए। एंड वो आपको लीड ज़रूर करेगा आपके अल्टीमेट गोल और अल्टीमेट विश जो है ना आपकी करियर से रिलेटेड, उसको फुलफ़िल करने के लिए। तो वो बहुत हद तक आपके लिए पॉजिटिव है। ऑल्सो अगर आप अपने पार्टनर के साथ अपना करियर प्लान कर रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ करियर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप करेंगे ज़रूर। आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड और वाइफ, या फिर वेरी क्लोज फ्रेंड, वेरी डियर वन, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उनके साथ होगा। इट इज़ नॉट ओनली अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब वालों के साथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड या कलीग, किसी भी नोन के साथ यू आर प्लानिंग आउट समथिंग इन टर्म्स ऑफ करियर। यू आर प्लानिंग कि नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट चीज़ क्या हो सकती है मेरे करियर के ग्रोथ के लिए। दैट इज़ व्हाट आई ऑल्सो कैन सी। एंड मैं सीरियसली बताऊँ, अगर आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और फिर अगर आपके दिमाग में, दिल में ऐसा ख्याल आ रहा है, फिर ऐसी कॉन्वर्जेसन चल रही है अभी, बट अभी इट इज़ 8 मंथ्स, अभी तो 8 महीने हैं, बट अगर अभी ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ उसको ज़रूर ग्रैब करिएगा, बिकॉज आगे चल के
काफ़ी हद तक बाय एंड ऑफ 2021 आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट जो शायद आपने छोड़ भी दी थी कि यार ये शायद सपना ही रहेगा, या फिर ये कभी पूरा नहीं हो सकता, या फिर बहुत टाइम लगेगा, बहुत हार्ड वर्क होगा एंड मेरे हाथ मतलब इट इज़ नॉट रीचेबल, एक्चुअली मेरे हाथों से बहुत दूर है। अगर ऐसा लग रहा है आई कैन सी कि प्लीज़ आप एकदम अमेज हो जाओगे, सरप्राइज हो जाओगे कि यूनिवर्स गॉड एंजल को आपको लिए देने के लिए क्या रखा हुआ है। ठीक है, अभी हार्ड वर्क कर लीजिए, अभी 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 जो भी स्ट्रगल है उसको फेस कर लीजिए, उसको पेशेंस रखिए प्लीज़। जो भी ट्रू फेसेस आपके सामने आ रहे हैं आपके स्ट्रगल के टाइम पे, उन लोगों को भी याद ज़रूर रखिएगा, बिकॉज़ कहीं ना कहीं वो वापस लोग ज़रूर आएंगे आपकी लाइफ में। एंड और जो आपके साथ है तो ऑब्वियसली उनको मत छोड़िएगा, बिकॉज़ आगे चल के मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो, लेट्स से कि अगर आपने कहीं बिजनेस में या फिर कहीं स्टॉक मार्केट में या फिर कहीं पे भी अगर आपने अभी इन्वेस्ट करा है ना, लेट्स से 2000 या फिर कुछ भी 2000 इन्वेस्ट किया है, तो बाय एंड ऑफ 2021 आपको मिलेगा उसका डबल, आपको मिलेगा उसका डबल का भी मतलब 2000 का 5000 6000 भी मिल सकता है आपको आराम से। ठीक है, 6000 10,000 ऐसे भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए। तो आपको नहीं पता कि ये 2 के 10 तो 2 के 9 कब हो जाएंगे, तो ये आपके लिए ज़रूर स्टोर इन हो रखा है। तो अभी आपको जहाँ पे भी प्लानिंग करनी है, जो भी चीज़ें करनी है मुझे, जो भी हार्डवर्क करना है आप करिए, बिकॉज बाय एंड आपको उसका कुछ पार्ट का रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, सो आपके लिए जो एक्स्ट्रा मैसेज है, सबसे पहले मैं ये पढ़ लूँ आपके लिए, टेम्परेंस। मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि बाय एंड 2021 आपका जो मेंटल लेवल है, इमोशनल लेवल है, काफ़ी हद तक शांत होगा, बहुत मेंटल पीस में जाएगा कि आपको लगेगा कि यार 2020 हार्ड था बट सेटिस्फाइंग था, मुझे बहुत सारी चीज़ें लर्न करने को मिली। मैंने अपने करियर, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की कोशिश करी, बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर करी कि भाई छोटी से छोटी चीज़ें हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए, अपने मेंटल हेल्थ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। पानी पीना, जैसे छोटी सी चीज़ें ना, पानी पीना इग्नोर नहीं करना चाहिए, अपने आप को डिहाइड्रेट नहीं करना चाहिए एंड अपने ऑरा को क्लीन करते रहना चाहिए। नेगेटिव लोगों से ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, नेगेटिव चीज़ें या फिर फाइट या फिर बहुत सारी लड़ाई वाली मूवीज़, ऐसी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए जिसमें नेगेटिव हो बहुत सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं आपको, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि रियलाइजेशन होगी, चीज़ें आपको दिखेंगी, नज़र आएंगी कि यार काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें आई एम बैक की मुझे पता चली है एंड रियलाइजेशन हुआ है, और अब मैं आगे चल के काफ़ी हद तक अपनी चीज़ें और भी सुधार लूँगा। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप बुक्स भी रीड करने की हैबिट डालेंगे, पढ़ेंगे, और भगवान के ऊपर आपका ट्रस्ट कहीं ना कहीं बढ़ेगा। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। आपकी ग्रोथ कुछ सेक्टर में मुझे यहाँ पे दिख रहा है ज़रूर बढ़ेगी गाइस। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ओके, आप बहुत लोगों में से आप लोग कोशिश करोगे कि अपनी स्पिरिचुअलिटी में आप कुछ कर सको, स्पिरिचुअलिटी में आप आगे कुछ पढ़ सको, एज अ हीलर, एज अ काउंसलर, एज अ टैरो रीडर, एज अ एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट, कुछ भी, मतलब इट इज़ नॉट ओनली दिस, रेकी हीलर, बहुत सारी चीज़ें हैं एज अ हीलर और एज इन अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप कहीं ना कहीं वो चीज़ें, नॉलेज भी गेन करने की कोशिश करोगे एंड आप चाहोगे कि मैं आगे उसके ऊपर कुछ काम करूँ। ठीक है, एंड वाह, मेरे बहुत सुंदर मैसेज आया है आपके लिए, नाइट ऑफ सोर्ड्स। वाह, बहुत हद तक, जैसे मैंने बोला, आपका मेंटल क्लैरिटी अगर जैसी हो गया ना, आपने मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया, आपके दिमाग के सारे ब्लॉकेज खुलने पर लग गए, आपका दिमाग शांत हो गया, ब्रेन में ऑक्सीजन आना शुरू हो गया, आइडियाज़ आने शुरू हो गए, आइडियाज़ जनरेट होना शुरू हो गए, नोबडी कैन बीट यू। आपको सीरियसली मुझे यहाँ पे बहुत सक्सेस दिख रही है आगे चल के, इन द सेंस कि आपका दिमाग, आपकी सोच, आपके आइडियाज़ इतनी अच्छी आने शुरू हो जाएंगे कि किसी भी क्रिएटिव फील्ड में अगर आप कोशिश करोगे जाने की, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। अगर आप चाहोगे कि मैं मतलब एज अ राइटर, एज अ इन एंटरटेनमेंट फील्ड, कहीं पर भी जाऊँ, कहीं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव फील्ड की ज़रूरत है, कहीं पे भी जाऊँ, आई कैन सी कि बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर एज अ पब्लिक स्पीकर की भी ज़रूरत होगी, अगर
कहीं पे किसी को डिफेंड करने की ज़रूरत है, लाइमलाइट में आने का कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके ऊपर आपको ये मतलब आई वुड से एबिलिटीज़ आएंगी। मैं ये नहीं बोल रही कि आप अभी लाइमलाइट पे आ जाओगे, बट आई एम सेइंग कि कैसे बातें करनी है, अब पब्लिक का अट्रैक्शन कैसे अपने ऊपर लेके आना है, कैसे नॉलेज इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन के साथ, क्या बोलना है, क्या क्या पॉइंटर्स हैं और कैसे प्ले करना है विद कम्युनिकेशन। आई कैन सी वो आपके बहुत हद तक अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी, बिकॉज आपका ये इम्प्रूव होगा, आपका इंट्यूशन, आपका दिमाग, दिल, सब कुछ एक बैलेंस में आएगा, आपके चक्रास बैलेंस होंगे। वाओ, एंड देखो क्या है लास्ट द स्टार। वाह, विद द स्टार आई कैन अगेन बहुत हद तक आपके इंट्यूशन वापस, यू आर प्लेइंग विद वाटर्स, आपके इमोशंस बहुत हद तक बैलेंस्ड हो रहे हैं। आप किसी को भी अपने इमोशंस ज़्यादा नहीं दिखाओगे, किसी को भी आप कम नहीं दिखाओगे, एकदम बैलेंस रखोगे, ओवरली नहीं हो रहे हो आप। ये भी मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि अपनी ब्यूटी, अपनी आप के ऊपर आप अपना काम करना शुरू कर रहे हो, मतलब हेल्थ वाइज आप मतलब बाय एंड ऑफ 2021 आप नोटिस करोगे कि अभी जो आपकी स्किन है एंड बाय दिसंबर आपकी स्किन में बहुत अच्छा चेंज आएगा, अपने आप ही आएगा। आप अपने आप ही चीज़ें खाना शुरू कर दोगे, ऐसा करना शुरू कर दोगे काफ़ी हद तक। और इट इज़ योर सोल जर्नी इन दिस, मतलब आपकी खुद की सेल्फ इम्प्रूवमेंट है इसमें, सेल्फ डेवलपमेंट है इसमें, right? So this is so beautiful. So this is what I can see guys for you. मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया। थैंक यू सो मच गाइस एंड टेक केयर, लव यू। हेलो पाइल नंबर 2। सो आप लोगों ने चूज़ किया है दिस ब्लू हार्ट एंड विद दिस मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है कि आप लोगों का कहीं ना कहीं मेंटल लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। डिसीजन मेकिंग एंड सोच, अगर आप कुछ सोच लेते हैं तो वो ज़रूर करते हैं, या फिर अगर आप नहीं करते हैं तो आपके दिमाग में वो चीज़ चलती रहती है इंटरनेस, आप वो करें ना। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। आपके अंदर काफ़ी हद तक बहुत चीज़ों के लिए पैशन है, पैशन, अग्रेशन, आई वुड से फायर एनर्जी एंड काफ़ी हद तक करियर में कुछ करना है या फिर अपना नाम बनाना है। आई वॉन्ट पीपल टू नो, मुझे वो रिस्पेक्ट चाहिए लोगों से, या फिर आपको है कि मुझे लोग जाने, मतलब कहीं ना कहीं मुझे ये मैसेज बहुत हद तक मिल रहा है। और इनफैक्ट अगर लोग भी ना जाने तो इट इज़ ऑल्सो लाइक कि मुझे जो भी आसपास लोग हैं एक्सेप्ट करें, प्यार करें एंड मैं अपने करियर में कुछ ना कुछ ज़रूर करूं, मतलब जो मेरे दिमाग में वो ज़रूर अचीव करूं। कभी कभी शायद आपको नींद में सब चीज़ों में या आपके इमेजिनेशन में वही सारी चीज़ें घूमती रहती है, राइट? दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपके लिए लव के लिए कार्ड पुल आउट करूँगी कि बाय एंड ऑफ 2021 आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। ओह वाह। सो बाय एंड ऑफ 2021 आपकी लव लाइफ मुझे यहाँ पे बहुत हद तक दिख रहा है कि आप मिलोगे किसी से। बहुत लोग अगर सिंगल हो या फिर आपका ब्रेकअप हुआ है, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप मिल रहे हो नए लोगों से, ऐसे इंसान से जो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा होगा, आपके लिए आपके इमोशंस की वैल्यू करेगा। ऑल्सो हो सकता है कि कहीं कोई आपका कोई पास का फ्रेंड जिससे आप कभी अच्छे टर्म्स थे, वो आए आपके पास वापस, आपका उनसे वापस कनेक्शन हो, वापस बातें हो आपकी उनसे। एंड दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। बट आई कैन डेफिनेटली सी कि बाय एंड ऑफ 2021 लव में पाइल 2 के लिए एक सेलिब्रेशन ज़रूर है। सेलिब्रेशन इन द सेंस कि यह सेलिब्रेशन कि आपको वो इंसान मिल गया है जो आपकी वैल्यू करता है, आपके इमोशंस की वैल्यू करता है। वो इंसान मिल गया है जिसको आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो, और या फिर वो इंसान मिल गया जिससे आप बहुत दिल से चाहते थे कि शादी करना और हमेशा साथ रहना। बिकॉज दिस ऑल्सो सेज कि प्रपोज़ल, मुझे प्रपोज़ल यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप प्रपोज्ड हो रहे हो, एंगेजमेंट हो रही है, साथ होने, जन्मों जन्म साथ होने के कुछ वादे हो रहे हैं। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। कुछ सरप्राइजेस, गिफ्ट्स मिल रहे हैं आपको अपने प्यार से।
ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर यू। वाओ, क्वीन ऑफ कप्स। आपको सीरियसली जो आपके पार्टनर है ना, आपको क्वीन की तरह रखेंगे। मतलब आपको बाय एंड 2021 आई कैन डेफिनेटली सी बहुत लोगों के लिए कमिटमेंट, लाइफ टाइम कमिटमेंट। ऑल्सो मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि बहुत लोगों में आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो रही है आपकी ट्रू वैल्यू की। एक्चुअली में आपकी ट्रू वैल्यू की क्या मतलब क्या किया है आपने, या फिर आपने कॉम्प्रोमाइज़, सैक्रिफाइस क्या चीज़ें करी है, वो चीज़ उनको रियलाइज़ हो रही है, वो चीज़ उनको पता चल रही है। एंड कहीं ना कहीं वो आपके पास आएंगी, कब थ्रू फ़ोन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कम्युनिकेट करेंगे। अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है, आप ऐसे इंसान हो जो मेजरली मुझे यहाँ पे फीमेल एनर्जी दिख रही है, या फिर वेट कर रही है, मैनिफेस्ट कर रही है, चाह रही है। और कुछ तो मेल ज़रूर होंगे, बट मेजरली फीमेल है बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स है, बट कैन बी मेल ऑल्सो। बट यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि बहुत वेट यहाँ पे दिख रहा है, तड़प दिख रही है कुछ लोगों के में मुझे यहाँ पे दिख रहा है अपने पार्टनर के लिए, अपने पार्टनर से मिलने के लिए। आई कैन सी वो कम्युनिकेशन आपके लिए आएगी बिकॉज आपके दिल को कहीं ना कहीं ठंडक मिल रही है, आपकी इमोशंस को कहीं ना कहीं ठंडक मिल रही है कि यार फाइनली यार इतनी मैनिफेस्टेशन, इतनी चीज़ें, इतना प्रॉब्लम, इतना पेन झेलने के बाद मेरी बात हुई है उससे। ठीक है, वन मोर कार्ड फॉर लव फॉर पाइल वन। ओहो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो इससे मुझे यहाँ पे बहुत हद तक यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी अच्छे कर्मों का जो फल है आपको वो मिलेगा। मतलब आपने अब तक जो मैनिफेस्टेशन करी है, जो चाहने की कोशिश करी है, जो प्रेयर्स करी है, मेजरली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दैट इज़ लाइक आपको वो मिलेगा बाय एंड ऑफ 2021। कुछ ना कुछ उसमें से विश फुलफिलमेंट ज़रूर होगी आपके लिए। मुझे ज़रूर बताना गाइस पाइल नंबर 2 कि बाय एंड ऑफ 2021 प्लीज़ कम बैक टू दिस वीडियो। जो भी चीज़ें होती हैं प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कि कैसे क्या हुआ। सो आपके कर्म जो ऑल्सो जो अब से लेकर अब जो हो गया वो हो गया, बट आज से लेकर एंड ऑफ 2021 क्या होते हैं वो भी बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल कि अपने पेरेंट्स को अच्छे से ट्रीट करना, जो आपसे प्यार करते हैं उनको अच्छे से ट्रीट करना, उनको डीवैल्यू मत करना। एंड बिकॉज प्यार बहुत ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट ना चाह के भी हम उन लोगों को ज़रूर हर्ट करते हैं जो ऑब्वियसली जो हमसे बहुत प्यार करते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ऑब्वियसली अपने पार्टनर को अच्छे से ट्रीट करना, किसी से भी इमोशनल वे में आप हर्ट मत करना, बिकॉज़ आपके कर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कर्म ही आपको जो भी आपको इमोशनली चाहिए अपने पार्टनर से रिलेटेड, आपको नया पार्टनर चाहिए, आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, वो कहीं ना कहीं वो विश फुलफिलमेंट ज़रूर होगी। ठीक है, सो अब मैं कार्ड निकालूंगी आपके करियर के लिए, पाइल नंबर 2 द वर्ल्ड। वाओ, पाइल नंबर 2 मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि ट्रैवल काफ़ी हद तक है विद द वर्ल्ड। हमेशा आता है कि ट्रैवल कुड बी अनदर सिटी और इवन अनदर कंट्री ऑल्सो। आई कैन सी कि आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप करियर से रिलेटेड रीच आउट करने की कोशिश भी कर सकते हो कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या फिर कनेक्ट करने की कि आगे करियर में मुझे वहाँ पे स्टडी करना है, स्टडी से भी बाहर में जाके, या फिर बाहर की स्टडी, बाहर का यूनिवर्सिटी से आप नॉलेज गेन कर रहे हो यहाँ पे रह के। बट कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप वो ज़रूर कर रहे हो। अगर आपका ये सोच रहे हो या फिर एक्शंस ले लिया है, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन बिलो पे। बट दिस इज़ व्हाट आई कैन सी डेफिनेटली हैपनिंग। वाओ, बहुत चीज़ें मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रही है। काफ़ी पैशनेट एनर्जी, जैसे मैंने बोला बड़ी फायरी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। तो एक जगह पे आप टिक नहीं रहे हो, पाइल नंबर 2 एक जगह आप टिक नहीं रहे हो कि एक जगह ट्रैवल करा बस हो गया, एक जगह ट्रैवल करा वहाँ पे 4 काम करे फिर कहीं और ट्रैवल करा। ऐसा भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए काफ़ी हद तक। अगर आप चाह रहे हो, प्लान कर रहे हो तो वेरी मच आई कैन सी। एंड इस टाइम पे कोशिश करना अपनी हेल्थ का सही से ध्यान रखना, स्पेशली अपने स्टमक का। ये जो मुझे मैसेज आ रहा है, ठीक है। एंड
वाह, चैलेंजेस में जो जो अगर आपको आप नए लोगों से मिलोगे, नई चीज़ें करोगे, अगर उस टाइम पे आपको कहीं किसी कोई ऐसे इंसान से आप टकराओ कि आपको उससे कंपटीशन करना पड़े या चैलेंज लेना पड़े, बट अगर वो चैलेंज और कंपटीशन इज़ रिलेटेड टू समथिंग कि बहुत सारी अल्कोहल लेनी है या फिर कुछ ऐसा खाना है विच इज़ नॉट गुड फॉर योर स्टमक, या फिर कुछ ऐसा चीज़ जो अच्छी नहीं है, ओवर कुछ भी, तो मत करना प्लीज़। अपने ब्रेन को यूज़ करना, लॉजिकली सोचना एंड देन गो अहेड। दैट इज़ व्हाट आई कैन से। आई एम नॉट सेइंग कि आपकी हेल्थ ख़राब होगी, बट आई एम सेइंग कि प्रिकॉशंस लेना, दिस इज़ नॉर्मल प्रिकॉशंस दैट आई एम सेइंग, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है कि काफ़ी हद तक पाइल नंबर 2 आप इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं, लॉजिकली सोच समझ के इन्वेस्टमेंट्स। आपके सेविंग्स जो अभी अब तब तक आपकी होगी, तब आप सोचोगे उसके बाद कि मैं इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करूँ। छोटे छोटे सिप डालोगे या म्यूचुअल फंड्स डालोगे, कहीं पॉलिसी लोगे या फिर कुछ करोगे। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी कि आप कर रहे हो, थोड़ी सेविंग्स कर रहे हो, आगे फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हो, मतलब लोगों से डिस्कस कर रहे हो कि व्हाट ऑल यू कैन डू, कि आगे की सेविंग्स के लिए क्या कर सकते हैं, राइट। और ये भी ऑब्वियसली अच्छे कर्म भी कर रहे हो। अपने कर्म, जैसे मैंने बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्वियसली गरीब को कुछ खाने को देना। मैं पैसे की बात नहीं करूँगी कभी कि किसी गरीब को आप पैसे दो, खाने को देना, ठीक है। और वन मोर कार्ड आपके करियर के लिए, द मैजिशियन। वाओ वाओ, ओके। सो मैं ये बता दूँ पाइल नंबर 2 कि करियर वाइज बाय एंड ऑफ 2021 आप इतनी नॉलेज, जो आपको नॉलेज चाहिए आपके करियर में, अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, या फिर अगर आप बिज़नेस करते हैं, या फिर प्लान कर रहे हैं बिज़नेस या कुछ पढ़ने का, आप हाउस वाइफ है, कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, प्लीज़ स्टार्ट। आप एक्शंस अभी लेना शुरू करिए, बिकॉज़ बहुत हाई चांसेस हैं कि बाय एंड ऑफ 2021 आपको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ आपके पास होगी। इन टर्म्स ऑफ आपके पास वो नॉलेज होगी, वो इन्फॉर्मेशन होगी। कोई भी बिज़नेस आपको स्टार्ट करना है तो एंड उसके साथ साथ आपके पास सारी रिसोर्सेज होगी। इट इज़ जस्ट दैट कि आप उसके साथ कितने अच्छे से प्ले करते, इतने अच्छे से काम करते हैं कि बस आपके पास रिटर्न्स आते जाएंगे, ठीक है। आपके पास कप होगा, आपके पास आपके इमोशंस बैलेंस होंगे, आपके पास पैसा होगा, आपका मेंटल लेवल बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, आपके पास भगवान की ब्लेसिंग्स होंगी, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें होंगी आपके पास। तो क्या चाहिए? बाय एंड ऑफ 2021 मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप लॉजिकली, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, इमोशनली बैलेंस्ड होंगे। पैसे आप बहुत सोच समझ के ढंग से आप प्लान करेंगे कि मैं अभी कितना इन्वेस्ट करूं और मैं और सेविंग करूं, बिकॉज पैसे आ रहे हैं तभी तो आप सेव करोगे, ठीक है। वाह, जैसे अल्केमिस्ट होता है ना कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हैं एंड सारी चीज़ें लाइफ में जो इन्फॉर्मेशन चाहिए लाइफ को लेके, स्पेशल लाइफ को लेके, वो सारी चीज़ें, वो वैसी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं एक वाइब आ रही है आप लोगों के लिए। तो अगर हो सके प्लीज़ काफ़ी बुक रीड्स करिए अगर आपको ज़रूरत है, अगर आपको लगता है आपको कॉलिंग आती है, जो अगर आप कुछ किसी भी फील्ड में है, अगर आपको स्टडी की ज़रूरत है किसी भी फील्ड में, अगर कुछ भी सोच रहे प्लान करने के लिए, प्लीज़ ज़रूर करिए। बिकॉज़ आप इतने ज़्यादा मतलब आई वुड से पॉलिश हो जाओगे ना कि कैसे बातें करनी है लोगों से, कैसे कम्युनिकेट करना है, लोगों के इमोशंस या फिर के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, कितना डिप्लोमेटिक होना है, कम्युनिकेशन वाइज कैसे करना है। आप ऐसे इंसान बनोगे कि लोग आपके पास कुछ टाइम बाद आएंगे एंड आपसे सलाह लेंगे, आपके पास आके पूछेंगे कि यार हमें बताओ कि हमें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, हमें क्या नहीं करना सिचुएशन में। एक मैजिशियन की तरह, मैजिशियन क्या होता है? जो अपने सारे टैक्टिक्स, अपने सारे राज, अपने सारे सीक्रेट्स छुपा के रखता है और वर्ल्ड को वो बस मैजिक दिखाता है। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी कि आपको, उनको नहीं पता होगा कि आपने कितना स्ट्रगल किया, कितना हार्डवर्क किया, आप कहाँ से क्या, कितना प्रॉब्लम्स, कितनी चीज़ों के साथ आप करके आप कितना ऊपर आए, वो उनको नहीं पता होगा। बट आपका जो रिजल्ट होगा ना, वही उनको अमेज कर देगा। एंड विच इज़ वाई आपके पास लोग आएंगे। आई कैन सी पीपल विल कम टू यू
कि जो भी चीज़ें आपके पास होंगी, आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी, या फिर आप कोई चीज़ ऐसी कर रहे होगे कि उनको आपके पास आने पड़ेंगे अपनी चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए, सलाह लेने के लिए ही नहीं। कोई भी चीज़, अगर आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट करा है तो उस पर भी आई कैन से कि कस्टमर्स आपके आगे बढ़ना शुरू हो रहे हैं। बढ़ने के बाद साथ साथ आप अपने प्लीज़ यहाँ पे दिख भी रहा है बट लेट मी गाइड यू कि अपने आइडियाज़ को मरने मत देना, ट्राई एंड एग्जीक्यूट, बिकॉज वो आइडियाज़ काफ़ी हद तक बहुत अच्छे होंगे इस टाइम पे भी। ठीक है, सो लेट मी गैदर फ्यू मोर मैसेजेस आपके करियर एक्स्ट्रा डिटेल्स के लिए कि क्या है। पाइल नंबर 2 के लिए एक्स्ट्रा डिटेल्स पाइल 2021। सो हम ये पिक करते हैं, हम एक सेकेंड, थ्री ऑफ कप्स, द जजमेंट एंड एस ऑफ कप्स। वाओ, ओके, मुझे बहुत हद तक सेलिब्रेशन दिख रही है बाय एंड ऑफ 2021 आप लोगों के लिए। हो सकता है शादी हो, सेलिब्रेशन हो, बिज़नेस खुला, बिज़नेस आपका बिज़नेस काम करना शुरू कर गया हो, एंड काफ़ी हद तक एंड अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही है काफ़ी हद तक बाय एंड ऑफ 2021, जो अब तक आपने एफर्ट और हार्डवर्क जो भी मेहनत करी है उसकी वजह से। सो ये जो एक्स्ट्रा डिटेल्स है आपके लिए, एक्स्ट्रा डिटेल्स बहुत हद तक आपके इमोशनल लेवल के लिए है, लव लाइफ के लिए है, इवन सेलिब्रेशंस के लिए है। आपके लिए एक गाइडेंस ज़रूर है गाइस कि आप लोगों की जजमेंट, लोगों की बातों पे कुछ भी नेगेटिव बोल रहे हो, प्लीज़ बातों में आना। आपका दिल और दिमाग जो बोलता है उसको ही सुनना। बहुत बहुत क्लियरली बोल रही हूँ आप लोगों के लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप उनकी बातों में आ गए, उनकी जजमेंट में आ गए, आपने उनकी सुन ली, तो आप अपने राह से, अपने पाथ से हिल जाओगे। अगर आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप किसी इंसान से अपनी लव लाइफ किसी से शेयर करते हो और जिससे शेयर करा आप उनकी बातों पे आके आपने डिसीजन लिया, या फिर अगर आप अपने करियर से रिलेटेड किसी से सलाह लेते हो और आप बस आपने उनकी बातें सुन के आपने डिसीजन लिया, नो, डोंट डू इट। वो अपनी जजमेंट के हिसाब से दे रहे हैं, आप अपनी जजमेंट करिए, अपनी कैलकुलेशन करिए, ठीक है। आप गिव अप मत करिए, कुछ भी जो भी चीज़ें हो, दैट इज़ व्हाट आई विल वेरी क्लियरली से टू यू, ठीक है। सेलिब्रेशन बहुत हद तक मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रही है कि पार्टीज़, ऑफिस पार्टीज़ भी यहाँ पे हो सकती है बहुत लोगों के लिए। प्रमोशंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक लेवल आपको उस टाइम पे ना मिले, बट आपको बहुत हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी कि मुझे यहाँ पे प्रमोशंस मिल रहा है, एक लेवल अप मिल रहा है यहाँ पे मुझे, काफ़ी हद तक एक लेवल अप काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है। नई जॉब दिख रही है, नया पार्टनर दिख रहा है, प्यार दिख रहा है। अपने आप को प्लीज़ जज मत करना। इट इज़ नॉट ओनली अदर पीपल, आपके लिए भी है ये कि अपने आप को जज करना बंद कर दो भाई। अगर आप करते हो तो कि मैंने ऐसा किया, ये नहीं हुआ, मैंने वैसा किया, ये नहीं हुआ, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, प्लीज़ डोंट डू इट, ठीक है। सो दिस इज़ इट। पाइल नंबर 2 मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया। बहुत बहुत सुंदर रीडिंग थी आपके लिए। एक मैजिशियन की फ्री एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ, द वर्ल्ड। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर यू। मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू। हे गाइस, पाइल नंबर 3। सो आपने चूज़ किया है पिंक हार्ट। सो यहाँ पे मुझे यहाँ पे बहुत हद तक दिख रहा है कि आपके लिए एंड ऑफ 2021 कर्मा बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। आपके एक्शंस, आपके डिसीजंस, जो भी आप करते हैं बाय देन आपकी लाइफ के लिए, ऑब्वियसली हम सबके लाइफ के लिए होता है डिसाइडेड, बट आपके लिए स्पेशली इम्पॉर्टेंट है। तो कोशिश करना अपने कर्म, अपनी सोच सब कुछ पॉजिटिव रखना, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, नेगेटिव चीज़ें मत सुनना, नेगेटिव मत जाना, उस काले होल में मत जाना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव डीप थिंकिंग मत करना अगर हो सके, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ चीज़ों के लिए क्रेव कर रहे हो। प्यार हो सकता है, वो पार्टनर हो सकता है, अकेलापन कहीं ना कहीं कुछ के लिए हो सकता है अगर है तो। इफ़ नॉट तो कुछ ऐसी चीज़ आप चाहते हो जो बहुत टाइम से ऐसे बस पड़ी हुई है, मतलब आप चाह रहे हो बट वो हो नहीं पा रही है, हासिल नहीं हो पा रही है।
सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। सो देखते हैं आपके लिए क्या है। आपके लिए मैं लव के लिए, करियर के लिए, एक्स्ट्रा डिटेल्स के लिए कार्ड्स उठाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले पाइल नंबर 3 के लिए मैं लव के लिए डिटेल्स, लव के लिए कार्ड्स उठाऊंगी पाइल नंबर 3 के लिए। 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ wands। वाओ, मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं ये यहाँ पे करंट एनर्जी दिख रही है अगर है, बट वाओ गाइज, अगर आप में से अगर आप कुछ लोग में से अगर आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में है कि आपके पार्टनर छोड़ के चले गए हैं, या फिर आप अकेले रह गए हो, या फिर आपको अकेला फील होता है, अगर ऐसा कुछ है और अगर आप पॉजिटिव नहीं देख पा रहे हो, सो प्लीज़ कंसिडर दिस कि ये जस्ट फेज़ है। ये कहीं ना कहीं मुझे आपकी एनर्जी फील करा रहा है, तो ये जस्ट फेज़ है, दिस इज़ नॉट परमानेंट, ठीक है। आई कैन सी कि आपका जो जैसे प्रोग्रेस हो रहा है बाय एंड ऑफ 2021 बहुत अच्छा हो रहा है। आप स्टेबल हो रहे हो अपनी सोच में, आप डाउन टू अर्थ हो रहे हो, आपको रियलिटी चेक हो रहा है कि यार दूसरे को प्यार करने से अच्छा तो खुद को प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो रियलाइजेशन हो रही है अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर, अपने बालों के ऊपर, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, कपड़ों के ऊपर काम करते हुए दिख रहे हो। नेचर से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, आप ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे हो, सो दैट आप और भी चीज़ें एक्सप्लोर कर सको। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका जो लव है, लव की जो रीडिंग है स्टार्ट हो रही है एक थोड़ी सैड नोट से, फिर फॉलोड बाय कि सेल्फ लव, एंड देन यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो एंडिंग है बहुत सुंदर है। आपको आखिर जो चाहिए ना प्यार से रिलेटेड, वो आपको मिलेगा। मे बी शायद भगवान आपको वो इसलिए देना चाहते हैं, ऐसे करा रहे हैं कि आपको पता चले कि खुद को प्यार करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मुझे सेलिब्रेशन दिख रही है, यहाँ पे मुझे शादी दिख रही है, यहाँ पे मुझे सक्सेसफुल मैरिज दिख रही है, यहाँ पे मुझे क्या कहते हैं बॉन्डिंग्स यहाँ पे दिख रही है, प्यार दिख रहा है, यहाँ पे पार्टी दिख रही है। तो बहुत हद तक चांसेस हैं बहुत लोगों के लिए यहाँ पे कि आप लोगों की शादी होगी बाय 2021, सेलिब्रेशन है। वापस अगर आप मैरिड हैं तो आप काफ़ी हद तक वापस की रिकन्सिलेशन के चांसेस है। किसी ऐसे इंसान से आप मिल रहे हैं तब तक जो आपको काफ़ी लाइफ टाइम तक की मुझे यहाँ पे कमिटमेंट देता हुआ दिख रहा है, एंड एंगेजमेंट भी हो सकती है काफ़ी लोगों के लिए। एंड दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। बहुत ये सुंदर है आप लोगों के लिए। ऑल्सो गाइज यहाँ पे ये बता दूँ कि अभी आपके पास आपकी लाइफ में अगर ये सिचुएशन मैच कर रही है तो प्लीज़ कोशिश करिए कुछ पॉजिटिव देखने की, बिकॉज आपने कहीं ना कहीं मुंह मोड़ लिया है। बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव आप देख रहे हो, बहुत नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हो। आपको है कि भाई मुझे क्यों नहीं मिलता, मैं ही क्यों। अगर ऐसा है तो प्लीज़ डोंट थिंक लाइक दैट, मैं ही क्यों। कुछ का कोई रीज़न नहीं होता, बिकॉज हर की लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें होती ही रहती हैं, ठीक है। इट इज़ जस्ट दैट कि अगर आप अपने आप को प्यार नहीं करेंगे तो लोग, दूसरा इंसान आपको कितना कब तक प्यार करेगा। बोलने की बात होती है, अगर आप फॉलो करोगे ना तो आपको ज़रूर पता चलेगा गाइस, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे बहुत हद तक दिख रहा है। लेट्स सी कि आपके करियर के लिए क्या चीज़ है। पाइल नंबर 2, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, यहाँ पे जजमेंट है, स्टार है। ओह माय गॉड, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो भाई। आपकी एनर्जी तो इतनी हाई हो रही है, काफ़ी हाई हो रही है। मुझे ज़रूर यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं बाय 2021 आप एक करियर से रिलेटेड। आप काफ़ी हद तक अपने आप को उठा रहे हैं। बहुत लोग इसमें से ऐसे लोग हैं जो बिज़नेस करना चाहते हैं या फिर स्टार्टअप करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं या फिर खुद से कुछ करना चाहते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप चाहते हैं कि आगे चल के मुझे कुछ ऐसा करना, आप प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ पे कि आगे चल के मुझे शायद बिज़नेस करूँ, मैं कुछ अपना खुद का करूँ या फिर कुछ स्टार्ट करूँ, किसी पार्टनर के साथ करूँ, कुछ ऐसा करूँ। तो आई कैन सी कि ये प्लानिंग आप कर रहे हो बाय दिस ईयर एंड। आप ज़रूर प्लानिंग कर रहे हो, आप इतने पैशनेट हो अपने
आपको रियलाइजेशन हो रही है अपनी खुद की पैशन एनर्जी की। यहाँ पे क्या मेरे अंदर इतनी सारी चीज़ें थी और अब जाके मुझे रियलाइज़ हो रही है। दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। आप प्लीज़ कोशिश करना लोगों को मत जज करना या फिर खुद को जज मत होने देना। जज करो, इवन इफ़ लोग जज करे तो दैट इज़ फाइन, बट यू डू नॉट जज योर सेल्फ या फिर किसी और को भी, ठीक है। आपके लिए बाय एंड ऑफ दिस ईयर काफ़ी हद तक कुछ ऐसी न्यूज़ आएंगी जो फंसी हुई थी या फिर जो आपको नहीं मिल रही थी। अगर लीगल से रिलेटेड इशू है, कुछ ऐसी भी चीज़ें जो आपको मतलब आपको था कि यार काफ़ी टाइम हो गया है, कुछ तो हो, बहुत ट्राई कर लिया, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो चीज़ें एनर्जी रिलीज़ हो रही है। कुछ हो सकता है आपकी प्रेयर्स भी बहुत हद तक अब तब जाके कुछ फुलफ़िल हो, आपके प्रेयर्स सुनी जाए, भगवान आपके प्रेयर्स सुन लें, कुछ चीज़ें वो तब तक आपके लिए हो जाए। यहाँ पे मुझे ये दिख रही है, एंड विच इज़ रिलेटेड टू करियर ऑल्सो, क्योंकि बिकॉज करियर फ्रंट में वो आपको काफ़ी हद तक पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे काफ़ी हद तक है कि आप लोग चाहते हो कि मैं किसी ऐसी फील्ड में आर्टिस्टिक, क्रिएटिव, या फिर एंटरटेनमेंट या फिर काफ़ी स्पोर्ट्स, जिसमें काफ़ी हद तक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ ब्रेन या बॉडी, पैशन, जिसमें पैशन लगता है, पैशन कोई प्रोजेक्ट, कुछ भी ऐसा जिसमें बिजनेस, वो कहाँ पे आता है मुझे दिख रहा है कि आप कुछ ऐसा स्टार्ट कर रहे हो बाय एंड ऑफ दिस ईयर। आपके हाथ लग रहा है फाइनली कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी आ रही हैं कि आप आगे कुछ प्लान कर सको, कुछ सोच सको, कुछ कर सको। बट अभी ये चीज़ें हैं कि उसका रूट्स बनाना, रूट्स को ग्रो करना, दिस इज़ द टाइम। बट दैट इज़ द बाय एंड यहाँ पे दिख रहा है कि उस रूट्स के साथ आपको अब फाइनली एक पाथ मिल रहा है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। इसके साथ साथ विद द स्टार यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है कि आप ना, अगर आप चाहते हैं कि अपना फेस दिखाना इन टर्म्स ऑफ यूट्यूब पे या फिर किसी सोशल मीडिया पे, अगर आप करने की कोशिश करेंगे आप ज़रूर सक्सेसफुल पाएंगे। कुछ भी उसमें आप अवेयरनेस फैलाएं या फिर कुछ कॉमेडी से रिलेटेड कुछ भी क्रिएटिव अगर आप करने की कोशिश भी करें ना, आई कैन सी कि पीपल विल गेट अट्रैक्टेड टू यू। आपको बहुत सारे व्यूज़, सारी चीज़ें काफ़ी हद तक मिलेंगी। एंड आई कैन सी विद दिस स्टार, एक स्टार मतलब एक होता है ना कि वो चमकता है एंड लोगों का ध्यान ज़रूर जाता है। अगर 1000 स्टार है उसमें से एक स्टार ज़रूर ऐसा होगा कि हर एक लोगों का ध्यान उन स्टार्स के ऊपर ज़रूर जाएगा और कुछ स्टार्स के ऊपर बार बार जाएगा। आई कैन सी कि आप वो ऐसे स्टार निकलोगे। ये नहीं बोल रहे कि आप निकल के बाय एंड ऑफ 2021 कोई स्टार ही बन जाओगे, बट आई कैन सी कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ एंड उस फील्ड में काम करना, उस फील्ड में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ पाना, कुछ भी आई कैन सी कि तब तक आपको मिलना शुरू हो जाएगी, ऑफर्स आने शुरू हो जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आनी शुरू हो जाएगी। कुछ भी अगर आप कोशिश कर रहे हो, आप ये भी हो सकता है कि आपके जॉब फ्रंट में काफ़ी हद तक आपको वो मिले, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बनो। कुछ चीज़ें आप ऐसी करो जो लोगों का अट्रैक्शन वो गेन करेगी और आपको आगे चल के एक बेस्ट मैनेजर या फिर बेस्ट टीम मेंबर, कोई ऐसा खिताब भी आपको हो सकता है मिलेगा। जस्ट डोंट वरी व्हाट अदर्स थिंक। उनके सोच के हिसाब से मत अपने एक्शंस मत डिसाइड करना। करियर में स्पेशली मैं आपके लिए बोलूँगी, ठीक है। सो लेट्स सी कि अदर डिटेल्स आपके लिए क्या है, कुछ क्या एक्स्ट्रा डिटेल्स एंजल्स, गॉड, खुदा आपको देना चाहते हैं। 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। कप्स एनर्जी ये ज़रूर बताना चाहते हैं एक्स्ट्रा डिटेल्स के लिए कि आप प्लीज़ अपना नेगेटिव अप्रोच छोड़िए। पाइल नंबर 3, जो भी लाइफ में हो चुका है इट इज़ जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। हमें तब नहीं समझ में आता जब तक हम अपना टाइम फिर वेस्ट ना कर दें। फिर आप काफ़ी हद तक हो सकता है अपने आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं वो भी आप मिस कर जाओ जस्ट बिकॉज ऑफ नेगेटिव थिंकिंग, जस्ट बिकॉज आप हर एक चीज़ का हो सकता है नेगेटिव देख पाते हो, पॉजिटिव ना देख पाते हो।
आपको आप ये देख रहे हो कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, मुझे ये क्यों नहीं मिला, इंस्टेड कि मुझे क्या मिल सकता है, मैं क्या डिज़र्व करता हूँ, मुझे क्या मिलना चाहिए, मेरे पास क्या आ रहा है। सो प्लीज़ उस अप्रोच को आप चेंज करिए, कोशिश करिए जितना पॉजिटिव आप सोच सके। क्वीन ऑफ कप से मुझे बहुत हद तक ये आ रहा है कि आपके इंट्यूशंस के साथ, बिकॉज आप आपका जो इमोशनल फ्रंट है काफ़ी हद तक बैलेंस, अगर आपने ये कर लिया तो काफ़ी इतना हद तक बैलेंस हो जाएगा कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हद तक आएंगी। इन टर्म्स ऑफ करियर विद द 7 ऑफ कप्स बहुत चीज़ें दिखाता है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, एक नहीं, दो नहीं, 4-5 अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। इट इज़ अप टू यू कि आप क्या ग्रैब करते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो गया, कुछ प्रोजेक्ट्स हो गए, कुछ ऑफर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। ये भी हो सकता है यहाँ पे कि आपको जो मैंने बोला कि जो सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रही है, आपको जो नया पार्टनर मिल रहा है, आप इतने इमोशनली सेटल हो रहे हो, वो आपको इतना इमोशनली और मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इतनी चीज़ें आपको देंगे कि आप इतने बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, सेटिस्फाइड रहोगे, इमोशनली बैलेंस्ड रहोगे। आपको ये लगेगा कि बस यार फाइनली मुझे मिला और अच्छा मिला, मैं यही डिज़र्व करती हूँ। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हद तक आ रही है गाइस, प्यार के मामले में, करियर के मामले में। इट इज़ जस्ट अपना बस अप्रोच आप चेंज करिए, आपका इमोशनल लेवल अपने आप बहुत हद तक पॉजिटिव होने वाला है। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो आप क्रेव कर रहे हैं ना, वो आपको मिलेगी। इट इज़ जस्ट दैट कि आपको ये अप्रोच थोड़ा सा चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। इसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको आएंगी, या फिर जो लव के मामले में भी हो सकता है कि अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हो, अरेंज मैरिज में भी काफ़ी हद तक आपको ऑफ़र्स आते हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। कुछ ऑफ़र्स ऑब्वियसली ठीक होंगे, कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे। तो इट इज़ अप टू यू कि आप कैसा ऑफ़र अब वो चूज़ करते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर देख भाग के करिएगा, ठीक है। शादी तो है ही आपकी। ये भी हो सकता है बाय एंड कुछ के लिए प्रेगनेंसी हो, ठीक है। सो वाओ, दिस इज़ इट, पाइल नंबर 3। मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी रीडिंग थी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू।